मुफ्त डाउनलोड। हम सब ने ये शब्द अपने फोन पर न जाने कितनी बार देखा होगा। बस एक क्लिक और ऐप आपका। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सच में मुफ्त है? क्योंकि फिर अगले महीने के बिल में एक नया चार्ज दिखता है जिसके बारे में हमें कुछ याद ही नहीं होता। तो सवाल ये है कि ये पैसा आखिर कटा कहाँ से। तो आज हम इसी अनदेखे सब्सक्रिप्शन की दुनिया में थोड़ा अंदर तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुफ्त ऐप्स हैं वो असल में हमारी जेब और हमारे दिमागी सुकून दोनों पर कैसे भारी पड़ते हैं। चलिए इसकी बनावट को समझते हैं। देखिए, ये कोई गलती से नहीं होता। ये एक सोचा समझा डिजाइन है, एक जाल जिसे बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो ये कहानी 2008 के बाद शुरू होती है, जब स्मार्टफोन आए ही थे। तब ज्यादातर ऐप्स का मॉडल सीधा था, एक बार पैसे दो और ऐप हमेशा के लिए आपका। लेकिन फिर 2014 से 2016 के बीच इन ऐप परचेज और सब्सक्रिप्शन का दौर आया। और आज तो डाउनलोड फ्री मॉडल का ही बोलबाला है, जिसके पीछे अक्सर ये सब्सक्रिप्शन छिपे होते हैं। और यहीं से ना कंपनियों की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब जोर सिर्फ इस बात पर नहीं है कि कितने लोगों ने ऐप डाउनलोड किया। अब जोर है एलटीवी पर, यानी लाइफ टाइम वैल्यू, जिसका सीधा सा मतलब है कि एक कस्टमर से उसकी पूरी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कैसे निकाला जाए। और इस पूरे बिजनेस मॉडल की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही सीधी सी लेकिन खतरनाक सोच पे टिकी है। जैसा कि ये लाइन कहती है, आपको हर किसी को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस 5 से 10% लोग भी अगर कैंसिल करना भूल गए तो आपका काम बन गया। तो फिर सवाल उठता है कि ये 5 से 10% लोग हैं कौन? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि इसका लेना देना समझदारी या होशियारी से नहीं, बल्कि किसी और चीज से है। असल में निशाना वो लोग नहीं हैं जो कम जानते हैं, बल्कि वो हैं जिनके पास ध्यान देने का वक्त नहीं है। जैसे कि बिजी प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स या फिर 40 से 60 की उम्र के वो लोग जो छोटे मोटे मंथली चार्ज को चलता है कहकर ध्यान नहीं देते। तो मुद्दा अक्ल का है ही नहीं, मुद्दा है अटेंशन रिसोर्स की कमी का, मतलब ध्यान देने की क्षमता का। चलिए अब देखते हैं कि ये जो एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट है, ये इतना मुनाफे वाला कैसे बन जाता है। ये सारा खेल इस गैप पर टिका है कि एक यूजर को क्या दिखता है और ऐप बनाने वाले को क्या पता है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ बताता है कि इन सब्सक्रिप्शन को चलाने का खर्च ना के बराबर है। ऐप तो एक बार बन गया, उसके बाद हर नए सब्सक्राइबर को जोड़ने में लागत लगभग 0 है, और इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन 65% जितना जबरदस्त हो सकता है। और इसका स्केल कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। सोचिए, एक ऐप के 10 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। अगर उनमें से सिर्फ 10% लोग, मतलब 1 लाख लोग, हर महीने 500 येन यानी करीब 300 रुपए भी देते हैं, तो ये हर महीने 5 करोड़ येन की सीधी कमाई है। ये पूरा मॉडल जानकारी के इसी असंतुलन पर खड़ा है। यूजर आज के बारे में सोच रहा है, चलो 1 हफ्ते के लिए तो फ्री है, वहीं प्रोवाइडर भविष्य पर दांव लगा रहा है। वो ये कैलकुलेट कर रहा है कि इस बात की कितनी संभावना है कि इंसान कैंसिल करना भूल जाएगा। तो ठीक है, सिस्टम को तो हमने समझ लिया। अब सबसे जरूरी सवाल, इस जाल को पहचाने कैसे और इससे बचे कैसे? इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस अपनी सोच में एक छोटा सा बदलाव लाना है। ये 3 कदम लगभग हर अनचाहे सब्सक्रिप्शन से बचा सकते हैं। पहला, कोई भी नया ऐप डाउनलोड करते ही तुरंत फोन की सेटिंग्स में अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट चेक करें। दूसरा, जिस भी चीज को ये सोचकर छोड़ दें कि इसे बाद में हटा देंगे, ये मानकर चलिए कि वो बाद कभी नहीं आएगा। और तीसरा, हमेशा सालाना खर्च के बारे में सोचें। महीने का 300 रुपए शायद कम लगे, लेकिन साल का 3600 रुपए सोचने पर उसकी असली कीमत समझ आती है। और आखिर में बात करते हैं उस असली कीमत की, जो सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा है। ये मॉडल इतना ज्यादा क्यों फैला हुआ है? क्योंकि टेक्निकली ये कोई धोखाधड़ी नहीं है, ये गैर कानूनी भी नहीं है, ये डिजाइन की जीत है। ये कानून की उन सभी शर्तों को बस जैसे तैसे पूरा कर देता है जहां आपकी सहमति ले ली जाती है, भले ही कितने ही घुमा फिराकर क्यों ना ली गई हो। ये लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक ऐसा ढांचा जहां कुछ न करने वालों का ही नुकसान होता है। मतलब ये सिस्टम बनाया ही ऐसे गया है कि जो लोग व्यस्त हैं या जो ध्यान नहीं दे पाते, उनकी जेब से धीरे धीरे पैसे निकलते रहें। तो आखिर में सवाल बस ये है कि नुकसान सिर्फ हमारे बटुए का नहीं, हमारे वक्त और हमारी जजमेंट का भी है। तो जब एक मुफ्त
कही जाने वाली चीज के लिए पैसा, समय और हर वक्त चौकन्ना रहने की मेंटल एनर्जी लगे, तो उस मुफ्त की असली कीमत क्या हुई?